ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा सदैव आप शिव भक्तों पर बनी रहे। आपके जीवन के दुख संकट तो सारे दूर हों और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि 29 जून 2026 के दिन कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। ये वो दिन है जो 3 वर्षों के बाद में आया है। सोमवार के दिन की पूर्णिमा तिथि। इन 3 वर्षों में सोमवार की अष्टमी आ गई, प्रदोष आ गई, शिवरात्रि आ गई, सोमवार की अमावस्या भी आ गई, सब कुछ आ गई, लेकिन सोमवार के दिन की पूर्णिमा जिस दिन पड़ जाए महाराज, उस दिन ये कुबेर दीपक अपने घर में रात्रि के समय जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। जीवन में आ रही जितनी भी धन की समस्याएं हैं, कर्ज की समस्याएं हैं, किराए की समस्याएं हैं, किराया तक, धन तक देने के पैसे नहीं है, गुरुदेव ने कहा कि जो भी घर का कोई एक सदस्य, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, एक कुबेर दीपक अपने घर में जला देता है महाराज, ऐसी कोई समस्या नहीं उसके धन की जो समाप्त ना हो। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको आज की रात्रि करने हैं, और तीनों के तीनों ही उपाय सबसे ज्यादा विशेष हैं। जो भी स्त्री, नारी, बहन, बेटी इस उपाय को सुन रही है, देख रही है ना, इस संपूर्ण उपायों को निश्चित रूप से कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला उपाय जब पूज्य गुरु जी ने कहा था, तब भी कहा था कि धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, कहीं अटका हुआ धन है, पैसा अटका ऐसा है कि वो वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। पूज्य गुरु जी ने कहा दुकान, व्यापार, फैक्ट्री कुछ नहीं चल रही है, अनावश्यक खर्चे परिवार में इतने हैं कि धन बिल्कुल बचता नहीं है, मां लक्ष्मी आपसे अगर रूठी हुई है, पूज्य गुरु जी ने ये तो नहीं कहा कि अपार धन वर्षा होगी, छप्पर फाड़ करके धन वर्षा होगी, ऐसा तो कभी नहीं कहा पूज्य गुरु जी ने। ये जरूर कहा था कि आपकी जो भी धन की समस्याएं हैं वो सदैव के लिए समाप्त होगी। मां लक्ष्मी का एक अंश आपके घर में सदैव विराजित रहेगा, उस घर पे महाराज कभी कर्ज नहीं बढ़ेगा। गुरुदेव ने कहा कि आज के दिन रात्रि के समय आपको एक दीपक तैयार करना है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा एक दीपक, इस तरीके का दीपक होगा। कैसा? चौमुखी दीपक। लेकिन इसे कुछ विशेष तरीके से बनाया जाता है, जब आप इसे कुबेर दीपक कहा जाता है। यहां पर आपको मिट्टी का दीपक काम में नहीं लेना है, आपको बनाना है अपने ही घर में आटे का दीपक। अब जब आप आटे का दीपक बनाओगे ना, तो जब आप आटा लगाओगे तो उसी आटे के अंदर आपको थोड़ा सा दूध डाल लेना है, और दूध डालने के पश्चात ध्यान रखना गाय का कच्चा दूध आपको डालना है। कच्चा दूध डाल करके दीपक बना लेना इस तरीके से, और दीपक बनाने के पश्चात इसके अंदर आपको लंबी लंबी 4 बाती अलग अलग लगानी है। यहां चित्र में आपको 2 ही बाती होंगी जो कि 2-2 कोने पे से निकल रही हैं, आपको 4 लंबी बातियां लगानी है, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। पूरा का पूरा घी से आप इसे भर दीजिएगा। घी से भर देने के पश्चात इस वाले दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। किस समय पर जलाना है वो समय ध्यान रखना, 9:15 पर। किस दिन? आज की पूर्णिमा की रात्रि 9:15 पर इस दीपक को प्रज्वलित करना, जलाना। जलाने के पश्चात आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के पास में जाकर अपने दाहिने हाथ में इस 4 बत्ती के दीपक को इस तरीके से रखना, और रख करके अपने ही घर के मुख्य द्वार के ऊपर से 21 बार इसे घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके, किस दिशा में? घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके इसे उठाकर या तो अपने घर की चौखट पर दाहिनी तरफ, पूज्य गुरुजी ने 2 स्थान बताए हैं, या तो यहां पर रख दो। यहां पर किस समय पर रखना है कि अगर आपके घर में या घर के आसपास कहीं पर भी बेल पत्र का पेड़ ना मिले, है ना, तो अपने घर की चौखट पर इसे प्रज्वलित कर लेना, जला देना। और ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट जमीन पर मत रखना, इसके नीचे गेहूं, चावल, हरा मूंग, फूलों की पत्तियां, कुछ भी इसका आसन जरूर देना। और अगर बेलपत्र का पेड़ है, तब पूज्य गुरु जी ने कहा मां लक्ष्मी का आगमन का ध्यान करते हुए वो 4 बत्ती का दीपक रात्रि के समय 9:15 पर जो भी भक्त बेलपत्र पेड़ के नीचे लगा देता है महाराज, इसके नीचे आसन लगा करके उस घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजित रहता है। एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि जब ये दूसरे दिन ठंडा हो जाए तो इस दीपक को आप अपने घर में वापस नहीं रख सकते हैं, या तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके आ जाइएगा, और अगर आपने पहले से ही बेलपत्र पेड़ के नीचे रखा हुआ है तो उसे गाड़ दीजिएगा उसी जगह पर मिट्टी में, इसे वापस काम में नहीं लेना।
पूज्य गुरुजी ने कहा इतना धन आएगा कि आपके जीवन में धन की समस्या नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरा उपाय खास और विशेष बताया है। काफी सारी माताएं बहनें परेशान रहती है कि या तो उनके परिवार में कोई भी बच्चा या बच्ची ऐसी होती है या फिर उनके पति ऐसे होते हैं जो कि गाली गलौज करते हैं, है ना, गाली देते हैं या फिर अपशब्द बोलते हैं। इसी के साथ अगर वो किसी गलत संगत में पड़ चुके हैं, गलत संगत कहने का मतलब क्या है कि या तो वो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू नशे का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, तब पूज्य गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ एक उपाय बताया जो आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा मात्र 3 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाएगा। केवल एक बार कीजिएगा। गुरुदेव ने कहा आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और इसी के साथ में मात्र एक शमी का पत्ता। जनरली आप सभी लोगों के घर में मिल जाएगा। मेरे घर में तो ये ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमने तो ये पहले भी किया हुआ था, हमारे परिवार में था एक, तो हमने उनको बताया भी था कि आप इस वाले उपाय को करके देखिएगा। उन्होंने 2 से 3 बार इस उपाय को किया होगा और हाँ, वो व्यक्ति सुधर गया। तो पूज्य गुरुजी ने तो कहा 3 दिन के अंदर अंदर। ऐसा नहीं है, हर चीज समय मांगती है, तो वो छोड़ेगा जरूर, लेकिन इसका उपाय का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। एक शमी का पत्ता जब आप लेंगे तो यहां से तोड़ना, इसे पूरा गोले में बनाया है, ये एक शमी का पत्ता है, और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के एक दीपक गोल भाती का तैयार करके आपके घर में जहां पर भी कोई गमला विराजित है, ध्यान रखना कोई गमला विराजित हो तो उसी के अंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले। शिव मंदिर जा सकते हैं तो शिव मंदिर आप जा सकते हैं। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठ जाना। सबसे महान जो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसे पार्थिव शिवलिंग बना करके जिस घर की कोई स्त्री नारी बहन बेटी कर लेती है ना, 100% 100 गुना फल उसे प्राप्त होता है। यहां बैठ करके सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर जिसके लिए आप ये उपाय को कर रहे हो, जिसका छुड़वाना है, उसका नाम गोत्र बोलकर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को समर्पित करना। और इसी के ऊपर जो एक आपने शमी का पत्ता लिया है, उस शमी के पत्ते को भी इसी के ऊपर ही रख देना है। रख देने के पश्चात अपने दोनों हाथों में उस जल को लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समस्त जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर ही समर्पित कर देना। किनके नाम से? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात शमी के पत्ते को तो रहने देना, लेकिन जो बेलपत्र का पत्ता है उसे वहां से उठा लेना। उठाकर घर पे आना। एक दिन किसी भी तरीके से, अगले दिन से एक दिन ये वाला बेलपत्र का पत्ता, अगले दिन ये वाला बेलपत्र का पत्ता और अगले दिन ये वाला बेलपत्र का पत्ता, 3 दिन लगातार कैसे भी करके इस बेलपत्र के तीनों पत्तों को उस व्यक्ति को खिला देना। उस व्यक्ति के जीवन में सुधार आने लगेगा। और जब आप इस उपाय को कर रहे होगे, करके वापस जा रहे होगे, तो एक जो दीपक लेकर के आए हो, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से अपनी कामना पूरी करने का वादा करके वापस चले आ जाइएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से करना। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है, इसे विशेष तौर पर ध्यान से सुनना। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके श्वास से संबंधित किसी तरीके का कोई रोग है, जिसके दमे से संबंधित किसी तरीके का कोई रोग है, सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है, परेशानी होती है, या फिर फेफड़े फूलने लगते हैं, तो उनके लिए सबसे अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने आज की रात्रि का बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर रात्रि में नींद नहीं आती है तो ऐसे व्यक्तियों को एक कटोरी के अंदर या फिर एक प्लेट के अंदर 5 पीपल के पत्तों को इस तरीके से रख लेना है। आपको जैसे चित्र में नजर आ रहा है, 5 पीपल के पत्तों को इस तरीके से आपको रख लेना है और अपने ही घर पर बनानी होगी आपको थोड़ी सी खीर। तो थोड़ी थोड़ी सी खीर प्रत्येक पीपल के पत्ते के ऊपर आपको रख देना है। इन सभी पीपल के पत्तों को आपको एक प्लेट के अंदर सजाना है। रात्रि के समय जब चंद्रमा निकल करके आ जाए तो चंद्रमा की रोशनी में आपको इस प्लेट को पीपल के पत्तों के साथ ही क्या कर देना है, रख देना है, जिसके ऊपर आपने खीर रखा हुआ है। 10 से 15 मिनट तक आपको चंद्रमा की रोशनी में इसे रखे रहने देना। और जैसे ही रात्रि के फिक्स 12 बज जाएं, रात्रि के 12 बजे इन पीपल के पत्तों के ऊपर रखी हुई खीर को उस व्यक्ति को खिला देना। और फिर उसके पश्चात देखिएगा उस व्यक्ति की जितनी भी समस्याएं हैं वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। अंत में जो ये पीपल के पत्ते बचते हैं, इन्हें किसी भी आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, वहां जाकर के रख करके चले आ जाइएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।